गंदे व्यक्ति का, जो कि अंबेडकर, जिसने की अंग्रेजों की गुलामी करता रहा, झूठ बोलता रहा। स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 15 अक्टूबर को हम बड़ी तैयारी के साथ में आ रहे हैं और 1 लाख जूते तो हम लोग लेके ही आएंगे। पूरे प्रदेश में जितने हमारे SC ST OBC के जो भाई हमारे पूरे जितने भी जो संगठन है सभी ने साथ दिया है और 15 अक्टूबर को हम सब लोग 1 लाख क्या 10 लाख जूते लेके हम लोग आ रहे हैं। और अनिल मिश्रा जी, देश को आजाद हुए 75-76 साल हो गए, लेकिन आज भी इस देश में जातिवाद की जो पराकाष्ठा है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। साथियों, हम सभी जानते हैं कि संविधान बनाने में कोई 1 या 2 या 3 महीने नहीं लगते, बल्कि सालों साल लग जाते हैं। लेकिन सोच के देखिए कि जिस देश में संविधान बनाने वाले के प्रति इस तरह की मानसिकता लोगों के अंदर बैठी हुई हो, जो जातिगत तौर पे और व्यक्तिगत तौर पे वो गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। कल्पना कीजिए साथियों कि संविधान को बने हुए इतने दिन हो गए, लेकिन आज भी संविधान निर्माताओं के प्रति इस तरह की जो गंदी सोच है वो लोगों के अंदर किस तरह भरी हुई है। या तो ये जातिवाद का खेल कह सकते हैं या फिर एक पॉलिटिकल एजेंडा। हूं एडवोकेट अनिल मिश्रा की। साथियों, आपने हाल फिलहाल की वीडियो देखी होगी कि अनिल मिश्रा किस तरह से डॉक्टर अंबेडकर जो संविधान निर्माता कहे जाते हैं, पूरी देश दुनिया के लोग उनको जानते हैं और उनकी कर्मों की वजह से उनका एक पहचान जो पूरी देश दुनिया में विख्यात है। बाबा साहेब को लेकर, डॉक्टर अंबेडकर को लेकर जिस तरह से अनिल मिश्रा ने कमेंट पास किया है, व्यक्तिगत तौर पे टिप्पणी की है, आपको क्या लगता है कि किसी भी देश में इतने बड़े संविधान रचयिता के नाम, इतने बड़े देश के विधाता के नाम, जिन्होंने देश को कानून दिया, उसके प्रति इस तरह की सोच रखना अपने आप में कितना सही होगा? आइए जानते हैं साथियों कि अनिल मिश्रा ने क्या क्या कहा। साथियों, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर बात करते हैं कि आगे क्या होगा। गंदे व्यक्ति का, जो कि अंबेडकर, जिसने की अंग्रेजों की गुलामी करता रहा, झूठ बोलता रहा, उस व्यक्ति का नाम उन्हें स्वतः समाप्त करना चाहिए। ये मेरा उनसे आग्रह है और वो इस दिशा में मेरे साथ मिलकर बढ़े। हम शीघ्र सत्य की स्थापना कर दें, स्वर्गीय BN राव साहब का नाम संविधान निर्माता के रूप में स्थापित कर। यही मेरा उनसे निवेदन है। तो वीडियोस आपने देखा कि अनिल मिश्रा हैं और बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर किस तरह से कमेंट पास कर रहे हैं, आप उनके इस वीडियो को सुने हैं। उसके बाद से जब से ये वीडियो वायरल हुई है, उसको लेकर भी आर्मी के कार्यकर्ताओं ने मुर्दाबाद के नारे लगाए और पुतला दहन भी किया। आप देखें आगे के वीडियो में, आपके साथ वो वीडियो साझा कर रहा हूँ, आप देखिए। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 15 अक्टूबर को हम बड़ी तैयारी के साथ में आ रहे हैं और 1 लाख जूते तो हम लोग लेके ही आएंगे। पूरे प्रदेश में जितने भी हमारे SC ST OBC के जो भाई हमारे पूरे जितने भी जो संगठन है सभी ने साथ दिया है और 15 अक्टूबर को हम सब लोग 1 लाख क्या 10 लाख जूते लेके हम लोग आ रहे हैं। और अनिल मिश्रा जी, आपने जो संविधान का अपमान किया है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का अपमान किया है, ये गलत है। ये आपकी पूरी सोच दिखा रही है तेरी कि तू संविधान को नहीं मानता है, तू बाबा साहब को नहीं मानता है। और इस देश के अंदर अगर रहना होगा तो संविधान जिंदाबाद करना होगा और जिसको संविधान से प्यार नहीं है वो चाहे तो पाकिस्तान चला जाए, चाहे अमेरिका चला जाए, लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं चलने देंगे हम लोग। हमेशा संविधान के लिए लड़िए और हम सब लोग तैयार है आप लोग देने के लिए। क्या लेके जाएंगे आप लोग? देखो सुनो, चमार जूता बनाना भी जानता है और मांडा भी जानता है और ये पूछ रहे हैं कि जूते कहाँ से लाओगे? तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो हमारा खानदानी पैसा है। चमड़ा निकाल के जूता बनाएंगे और उसी जूते को तेरे मुंह मारेंगे।
वो पहनाएंगे और बनाएंगे भी। साथियों, आपने देखा कि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने अनिल मिश्रा के पुतलों को लेकर और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और यहां तक कि एफआईआर भी दर्ज हुई। लेकिन एफआईआर दर्ज होने के साथ साथ अनिल मिश्रा को जब ये मालूम पड़ता है कि एफआईआर दर्ज हो गई है तो अपने वो घर से दूर चले जाते हैं और दूर जाने के साथ साथ जब उनको लगता है कि एफआईआर तो दर्ज हो ही गई है तो मुझे गिरफ्तारी दे देनी चाहिए, मेरी इज्जत इसी में है, तो वो कई सारे एडवोकेट्स को लेकर, कई सारे वकील को लेकर और अपने समर्थकों को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गए, जहां पे वो साफ ये तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी थी, मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं किसी को भी इस तरह से सवाल उठा सकता हूं। लेकिन आप सोच के देखिए कि संविधान निर्माता कोई छोटा मोटा पद नहीं होता, कोई छोटी मोटी गरिमा नहीं होती। संविधान निर्माता वो निर्माता होते हैं जो इस देश को कानून देते हैं और इस देश को चलाने के लिए एक किताब प्रमाणित करते हैं, एक पुख्ता सबूत देते हैं कि इस देश जब भी चलेगा तो इस कानून से चलेगा, इस सिस्टम से चलेगा। लेकिन उस सिस्टम को सीधे तौर पर जो सिस्टम बनाने वाले हैं उनको लेकर किस तरह से व्यक्तिगत टिप्पणी की जा रही है, आप इस बात का अंदाजा इस वीडियो से लगा सकते हैं। दोस्तों, अनिल मिश्रा अपनी सफाई में क्या कहते हैं, चलिए उनकी वीडियो को सुन लेते हैं। एक एफआईआर दर्ज की है कल पुलिस ने मेरे अगेंस्ट में, उसमें मैं अरेस्ट होने आया। क्या वजह बेवजह ही तो एफआईआर हुई है, बोलने की स्वतंत्रता पे अंकुश लगा रही है पुलिस। तो इसका मतलब ये है कि संविधान ने जो स्वतंत्रता दी है, किसी की भलाई बुराई कहना भी हमारे लिए उचित नहीं है, वो अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए मैं अरेस्ट होने आया। अम्बेडकर को मैंने अगर बुरा बोल दिया तो ये मेरा विचार है, जिसको सही बोलना है वो सही बोल सकता है। तो इस वैचारिक मतभेद में अपराध कहाँ बनता है, ये मैं हाँ तो है ना, वो तो लिखा हुआ है पुस्तकों में, पढ़ना चाहिए आदमी को। अभी मैं अपनी अरेस्ट कराने मैं तो कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में हो, मैं सब जगह अरेस्ट होने तैयार हूँ। हाँ, मैं अपनी बात पर अडिग रहूंगा, अम्बेडकर के विरोध में रहूंगा। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि कोई मैंने गलती की है। नहीं, कहीं से दूर दूर तक कोई अपराध नहीं बनता, क्योंकि ये मेरे बोलने की वैचारिक स्वतंत्रता का हनन है, इसलिए कोई अपराध नहीं बनता। अगर हम किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या किसी महान पुरुष के विरुद्ध टिप्पणी करें तो उसमें अपराध की श्रेणी में कहाँ आता है, हमें करने की स्वतंत्रता है। दबाव की राजनीति। वीडियोस आपने देखा कि संविधान निर्माता के प्रति इस तरह से जो भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। आज आजाद भारत को हुए जब अपनी 76वीं वर्षगांठ मना चुका है, अभी तक लोग सोए हुए थे। जब लोगों को लगता है कि एक माहौल बनाना चाहिए देश में, तो इस तरह की बातें वो सामने आने लगती है। साथियों, हाल फिलहाल में आपने देखा ही होगा कि अमित शाह ने जिस तरह से कोर्ट में कहा था, पार्लियामेंट में कहा था कि अम्बेडकर, जिस तरह से उन्होंने बोला था कि अगर अम्बेडकर का नाम जिस तरह से आप लोग लेते हैं, अगर उतना नाम भगवान का लेते तो शायद आप स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। लेकिन जब से ये टिप्पणी वहां से चलनी शुरू हुई है, तब से इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर के नाम को खराब करने की जैसे मुहिम चल गई है, जिस तरह से प्रोपेगेंडा चल गया है, वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोई भी व्यक्ति होता है, किसी भी तरह का व्यक्ति होता है, चाहे वो कीचड़ उछालने से बाज नहीं आना है। साथियों, कंट्रोवर्शियल चीजें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सारी वीडियोस आपने देखे, अनिल मिश्रा की भी बातों को आपने सुना और उन्होंने जिस तरह से डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर कमेंट पास किया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथियों, कई सारी वीडियोस आपने सोशल मीडिया पे देखी होंगी, उन सब वीडियोस को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। साथियों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। मिलेंगे साथियों किसी और वीडियोस के साथ में, तब तक देखते रहें इंडियन मीडिया टीवी में आपके साथ में विनय।
राज्यद्रोही घोषित करो